नमस्कार दोस्तों, गुंजन भाई सान्हा इस चैनल में आपका स्वागत है। ये आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो आपका जीएस का टेस्ट सीरीज जो हो रहा है, ये आपका टेस्ट सीरीज 8 है, जो कि आपका 25/12/2024 को ये टेस्ट सीरीज हुआ है। तो आप लोग सेट लगाइए और इसमें आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग जो है ये आप लोग 7 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग जाके वीडियो को देख सकते हैं। और यह आपका यूपीएससी और आपका यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, बिहार और उसके बाद रेलवे है और आपका बिहार पुलिस है। तो बिहार दरोगा और बिहार पुलिस का नेक्स्ट वैकेंसी आने वाला है। तो आप लोग सेट लगाइए और सेट में देखिए आपका कितना क्वेश्चन सही होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए यहाँ से आप लोग देखिए और वीडियो को आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इजराइल तक वार करने के सक्षम मुजाहिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किस देश ने किया है? तो ये आपका ईरान ने किया है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चुनाव आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? तो ये आपका शिक्षा मंत्रालय किया है। ऑप्शन आपका बी होगा यहाँ से राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, जारी विश्व प्रसन्नता सूचांक 2024 के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन है? चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग, खुशहाल देश कौन सा है? तो ये आपका फिनलैंड जो है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का, इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो ये आपका किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 22 अगस्त 2024 को जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने लॉजन डायमंड लीग में कितने मीटर की सीजन सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है? तो ये आपका 89.49 मीटर का हासिल किया है। ऑप्शन आपका 5 का ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 18 मई 2024 को किस खिलाड़ी ने अपना तीसरा इटालियन ओपन का खिताब जीता है? तो ये जो आपका इटालियन का जो खिताब जीता है ये आपका ईगा स्विएटेक जो है, ये आपका राइट आंसर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर का है। 17वीं लोकसभा को भंग करने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपका राष्ट्रपति किया गया था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का देखते हैं, हाल ही में किसे मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था? तो ये जो आपका पहली महिला के रूप में जो चुना गया था ये आपका क्लाउडिया ये आपका शिवनम जो है इसको चुना गया था। ऑप्शन आपका ए होगा राइट आंसर। भारत सरकार किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालक AEO द्वारा दर्जा दिया था? तो ये जो आपको दिया था दर्जा, तो इसका बताइए, इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका आंसर देखेंगे तो 9 का ये आपका रत्न एवं आभूषण हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। चलिए 10 नंबर का देखिए, 10 नंबर का है, हाल ही में उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्बोरा ने किस देश को व्यापक रूप से प्रभावित किया था? तो ये जो आपको प्रभावित किया था ये आपको मेडागास्कर जो है, मेडागास्कर ये आपका किया था। ऑप्शन आपका ए जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए आप लोग 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ से। और दोस्तों वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए। किस भारतीय को रेमन मैग्सेस 2023 पुरस्कार के लिए चुना गया था? तो ये आपका रवि कन्नन जो है, रवि कन्नन। ऑप्शन आपका बी होगा राइट आंसर, रवि कन्नन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पेशाबों पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरोही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करें। तो 12 का देखेंगे राइट आंसर, तो ये आपका 12 का हो जाएगा ए आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपका बालाजी विश्वनाथ है। उसके बाद आपका है बालाजी बाजीराव है। उसके बाद है आपका नारायण राव है। उसके बाद आपका है रघुनाथ राव। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर का, प्राचीन व्यापार के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 में है प्राचीन भारत को बहुत ही नदी बंदरगाह के संदर्भ में मिलते हैं। नंबर 2 में है वहाँ सम्मान और यातायात के बड़े गोदाम थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? तो इसका आंसर देखेंगे 13 का, तो 13 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये आपका दोनों कथन यहाँ से सही हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, बैराम खाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? तो 14 का देखेंगे राइट आंसर, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, जो कि कथन 2 में है। यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैराम खां की नियुक्ति के समय नहीं दी गई थी। तो ऑप्शन आपका डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित में से किस कारण से प्रलयकारी प्रबल विरंजन हुआ था? प्रबलों की सामूहिक मृत्यु हो गई थी। तो इसकी मृत्यु जो आपका हो गई थी, ये आपका हिंद महासागर के तापमान में 2 सेल्सियस की वृद्धि हो गई थी, इसी कारण मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन आपका बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक मिनट, अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नंबर 1 में है अशोक के धम्म की जो परिभाषा दी गई है वह राहुलवोवाद सूत्र से ली गई है। नंबर 2 में है अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष अशोक ने धम्ममहा नामक एक नवीन प्रकार की कर्मचारी की नियुक्ति की गई है। तो यहाँ से देखेंगे 16 नंबर का राइट आंसर। तो 16 नंबर का राइट आंसर जो होगा ये आपका देखेंगे 16 नंबर का राइट आंसर ये आपका हो जाएगा 1 और 2, आपका दोनों हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो इसमें देखेंगे सही सुमिलित, तो इसका आंसर जो दिया है दोस्तों ऑप्शन सी दिया था। तो ऑप्शन सी में देखते हैं तो 155 का राज्यपाल को हटाना, जो कि आपका राज्यपाल की नियुक्ति है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 नंबर का है। 18 नंबर का क्वेश्चन होगा आपका, भारत के संविधान में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नंबर 1 में है राष्ट्रपति सांसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। नंबर 2 में है सांसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? तो 18 नंबर का देखेंगे राइट आंसर, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 और 2 आपका दोनों आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नंबर 1 में है उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? तो 19 का देखेंगे राइट आंसर, तो आपका बी हो जाएगा। ये आपका बी हो जाएगा। 1 और 2 होगा आपका, 1 और आपका 2 हो जाएगा, जो कि है लोकसभा द्वारा और राज्यसभा द्वारा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर का। 20 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? तो सही सुमिलित आप लोग देखेंगे तो 20 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये आपका GBK राव समिति, ये आपका सही नहीं है, इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। तो वीडियो दोस्तों आपको कैसा लग रहा है? वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए। 21 नंबर का देखेंगे तो 21 नंबर का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको मिला लीजिएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, फिर से आपका 22 नंबर का मिलान है। तो 22 नंबर में देखिए 22 नंबर का भी आंसर आपका सी ही होगा, इसको भी आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए आगे आपका 23 नंबर का क्वेश्चन है। 23 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित युग्मों को एल्यूमिनियम षड्यंत्र राज्य के कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो आपका सही सुमिलित कौन सा नहीं है? तो 23 नंबर का देखेंगे राइट आंसर, तो आपका हो जाएगा मुरी छत्तीसगढ़, जो कि आपके झारखंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक मिनट, जो कि आपका झारखंड होना चाहिए, छत्तीसगढ़ की जगह झारखंड होना चाहिए। चलिए ठीक है, यहाँ से आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में राष्ट्रीय उद्यान राज्य संघ राज्य क्षेत्र में कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो ये जो आपका सुमिलित नहीं है तो ये आपका हो जाएगा, इसका देखेंगे राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा फिन वैली, जो आपका जम्मू कश्मीर में, ये आपका नहीं है, ये आपका मध्य प्रदेश में होना चाहिए। ये आपका मध्य प्रदेश, हाँ मध्य प्रदेश में होना चाहिए। एक मिनट दोस्तों, मध्य प्रदेश नहीं होगा, ये आपका हिमाचल प्रदेश होगा। ऑप्शन बी आपका जो कि है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए तथा इन्हें आरोही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो उत्तर सही देखेंगे इसमें तो 25 का देखेंगे राइट आंसर, तो आपका 25 का ए हो जाएगा। ये आपका पॉन्टिक हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा जाग्रोस हो जाएगा। उसके बाद हिंदकुश हो जाएगा। उसके बाद आपका काराकोरम हो जाएगा। तो आप लोग इसको यहाँ से राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 का है, निम्नलिखित युग्मों में से देश तेल क्षेत्र में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 26 नंबर का देखेंगे राइट आंसर, तो आपका कुवैत जो कि कासगान में जो कि नहीं है, ऑप्शन आपका बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 नंबर का, भूमध्य सागर जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है। तो 27 का देखेंगे राइट आंसर, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये कथन आपका दोनों आपका है। यहाँ शीत ऋतु की वर्षा होती है। उसके बाद शीतकालीन अयनांत के कारण वायु दाब पेटियाँ दक्षिण की ओर घिसक जाती हैं। तो ऑप्शन आपका डी होगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। 28 नंबर का देखिए, 28 नंबर का है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्र भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है। तो ये जो आपका गारंटी जो नहीं दी गई है, तो 28 नंबर का देखेंगे तो 28 का आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 28 का बी देखेंगे तो राइट आंसर होगा संपत्ति रखने और खरीदने और बेचने का स्वतंत्रता। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर का देखेंगे राइट आंसर, भारतीय संविधान में शोषण के विरोध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है। तो नीचे दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ से देखेंगे सही उत्तर, तो 29 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका 2 और 3 हो जाएगा। ये आपका मानव देह व्यापार और बलात्सर्म निषेध। उसके बाद कारखाने और खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। 30 नंबर का देखिए क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशासित त्रिक्षत्रीय पंचायती में निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तर नहीं है। तो एक स्तर देखेंगे तो आपका पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत, तो आपका तीनों जो हैं एक में आता है। और उसके बाद आपका न्याय पंचायत जो है ये आपका नहीं आता है। तो ऑप्शन डी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर का है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश प्राप्त करने के बाद की जाएगी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे तथा जिसमें अन्य लोगों के अलावा निम्नलिखित में से शामिल होंगे। तो यहाँ से देखेंगे नीचे दिए गए हैं, कूट का सही उत्तर को चयन करना है। तो आपका 30 का देखेंगे राइट आंसर, तो 30 का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30 का डी होगा। 1 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद आपका 4 हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश उनके द्वारा नाम निर्देशित उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश। उसके बाद है राज्यसभा का सभापति। उसके बाद है आपका सभापति नहीं होगा, ये आपका 2 का नहीं होगा, ये आपका लोकसभा का अध्यक्ष होगा। उसके बाद लोकसभा के विपक्ष का नेता होगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर होगा। चलिए 31 नंबर का, 1 मिनट दोस्त, हाँ डी आपका सही है। चलिए आगे आपका 32 नंबर का क्वेश्चन है। 32 नंबर का देखिए, विलियम ए जे के आकार बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो इसका कथन देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ए होगा राइट आंसर। वे राजकीय कॉलेज ढाका के प्राचार्य थे। तो ऑप्शन आपका ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर का है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें आरोही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। तो 33 का देखेंगे राइट आंसर, तो 33 का राइट आंसर आपका ए होगा राइट आंसर, जो कि आपका 2 में है आपका नाना फडणवीस की मृत्यु। उसके बाद हो जाएगा आपका, उसके बाद होगा बेली जली की वापस बुलाना। उसके बाद होगा आपका बेलोर के विद्रोह। उसके बाद आपका हो जाएगा एंगोला
एंग्लो नेपाली युद्ध। तो ऑप्शन आपका ए होगा राइट आंसर, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 नंबर का। किस मुगल सम्राट ने 1717 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान जारी करके विभिन्न व्यापारिक विशेषाधिकार प्रदान किए थे? तो ये आपका फर्रुखसियार यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, फर्रुखसियार। तो ऑप्शन आपका बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35 नंबर का है। ब्राह्मणों के खिलाफ आत्मसम्मान आंदोलन किनके द्वारा और कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो ये जो आपका प्रारंभ किया गया था ये आपका ईवी रामास्वामी नायकर दक्षिण भारत में किया गया था। ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का है। निम्नलिखित में से किसे लोकहितवादी के नाम से भी जाना है? तो लोकहितवादी के नाम से जो जाना है ये आपका गोपाल हरि देशमुख को जाना है। ऑप्शन में आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, 36 का बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। कांग्रेस की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से औसत कथन का चयन करें। तो 37 का देखेंगे राइट आंसर, तो 37 का आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 82 प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था, जो कि आपका 72 व्यक्ति भाग लिया था, 72 प्रतिनिधित्व भाग लिया था। तो यहाँ से ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर औसत में, जो कि आपका गलत था। 38 नंबर का देखिए। दक्षिण भारत के इतिहास के संदर्भ में तमिस्कम शब्द का क्या तात्पर्य है? तो तमिस्कम शब्द का तात्पर्य देखेंगे तो ऑप्शन में आपका सी यहाँ से राइट आंसर होगा। उत्तर भारत और सुदूर दक्षिण के बीच का सांस्कृतिक एवं आर्थिक संपर्क। ऑप्शन आपका सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। आधुनिक समय में भारत के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला हिंदुस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग स्पष्ट रूप से कब किया गया था? तो स्पष्ट रूप से जो किया गया था ये आपका तीसरी शताब्दी में किया गया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए तथा इन्हें आरोही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन करना है। तो 40 का देखेंगे राइट आंसर, तो 40 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट का आंसर 40 का सी होगा, जो कि शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ नंबर 2 में है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य नंबर 3 में है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य नंबर 4 में है। केशवनंद भारतीय बनाम केरल राज्य। तो ऑप्शन आपका सी होगा यहाँ से। चलिए आगे देखिए यहाँ 41 नंबर का क्वेश्चन। 41 नंबर का क्वेश्चन है। ऋग्वेद में जल के देवताओं के रूप में किसका उल्लेख किया गया है? तो ये आपका वरुण का किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से कब्र में से मृतकों के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये आपका हो जाएगा बुर्ज होम हो जाएगा आपका। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर होगा, बुर्ज होम। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर का है। 43 नंबर का है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 में है आपका पैंजिया के चारों ओर विशाल सागर को पैंथालासा कहा गया है। नंबर बी में है पैंजिया के उत्तरी भाग में लॉरेंसिया के उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया का अंटार्कटिका शामिल था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 43 का देखेंगे उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो ये आपका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। एक जो है कथन आपका सही है। 44 नंबर का है। सूची 1 को सूची 2 में मिलान करने के लिए तो आप लोग इसको मिला लीजिएगा। इसका राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। लद्दाख के संबंध में औसत कथन का चयन करें। तो 45 का देखेंगे राइट आंसर, तो आपका बी हो जाएगा। इसके उत्तर काराकोरम पर्वत श्रेणी तथा दक्षिण में लद्दाख श्रेणी स्थित है। तो ऑप्शन आपका बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। किस चार्टर कानून अधिनियम के तहत यह व्यवस्था की गई थी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से भुगतान किया जाएगा? तो ये जो आपका भुगतान किया जाएगा ये आपका 1793 का चार्टर कानून जो है ये आपका किया जाएगा। ऑप्शन आपका
हो जाएगा ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47 नंबर का, संविधान सभा का एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है जो सभा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही भारत है, कथन है। ये कथन आपका किसका है दोस्तों? तो ये कथन देखेंगे तो ये कथन आपका हो जाएगा ग्रेनविल ऑस्टियन का है, ग्रेनविल ऑस्टियन का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1669 में मथुरा के जाटों का विद्रोह औरंगजेब के विरुद्ध किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका नेतृत्व देखेंगे तो ये आपका गोखला जो है, ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर होगा, गोखला। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर का है, शेर शाह के शासन में गाँव के स्थानीय मुखिया को क्या कहा जाता था? चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आपका मुकद्दम कहा जाता था, मुकदमा कहा जाता था, यहाँ आपका मुकदमा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी वंश के शासक किस मुल्क के थे? तो इसका देखेंगे राइट आंसर तो ये आपका तुर्क अफगान का होगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए तथा इन्हें आरोही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का उत्तर का सही उत्तर चुनें। तो इसका देखेंगे सही उत्तर तो ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा कांग्रेसी मंत्रियों के त्यागपत्र, उसके बाद हो जाएगा आपका रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन, उसके बाद होगा आपका लिथागो का अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद आपका होगा क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव का क्रिप्स मिशन का भारत आगमन। तो ऑप्शन आपका बी होगा यहाँ से राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड में जो होता है ये आपका वैद्युत संयोजिक बंधन होता है, ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है? ये आपका परमाणु का समान होती है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आदर्श गैस की तुलना में अति उच्च दाब पर एक वास्तविक गैस घेरती है। तो ये जो आपका घेरती है तो 54 का देखेंगे राइट आंसर, तो 54 का आपका राइट आंसर ये आपका कम आयतन पर घेरती है, ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का घनत्व सबसे कम होता है? ये आपका पेट्रोल का होता है, ऑप्शन आपका डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बारूद एक मिश्रण है, तो बारूद एक मिश्रण होता है, तो बारूद जो आपका एक मिश्रण होता है ये आपका हो जाता है 56 का देखेंगे राइट आंसर, तो आपका होता है नाइटर, सल्फर और चारकोल का, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिसेफेनॉल क्या है? बिसेफेनॉल जो आपका है तो बिसेफेनॉल ये आपका हो जाएगा खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन है, ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में मूलभूत अंतर है कि? तो मूलभूत अंतर देखेंगे तो ये आपका होगा एसी जनित्र में सर्वबलीय होते हैं, जबकि डीसी में दिक परिवर्तकीय होता है, ऑप्शन आपका डी होगा दोस्तों यहाँ से राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो उच्चतम ऊर्जा आपका देखेंगे 59 का राइट आंसर, तो आपका नीला प्रकाश में होता है, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। लंबी दूरी के बेतार संचार में लिया उपयुक्त तरंग है, तो ये जो आपका उपयुक्त तरंग हो जाएगा ये आपका रेडियो तरंग होगा, ऑप्शन आपका सी होगा राइट आंसर। चलिए 61 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यदि एक कण का वेग अपने आरंभिक मान का 1/3 भाग कर दिया जाए तो कण की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो 1/9 भाग हो जाएगा गुना आपका, ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर होगा। चलिए आगे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर का। तो 62 नंबर का क्वेश्चन है आपका, तेल का एक बैरेल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो ये जो आपका होता है ये आपका 159 लीटर होता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 का है, कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला
यंत्र हैं। तो यंत्र यहाँ से देखेंगे तो इसका राइट आंसर 63 का, तो ये आपका हो जाएगा साइट्रोड्रोन हो जाएगा, साइट्रोड्रोन। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यंग प्रतिस्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? ये आपका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन आपका सी होगा राइट आंसर। चलिए आगे आपका 65 नंबर का क्वेश्चन है। 65 नंबर का क्वेश्चन है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो सेल विभाजन का जो प्रयोग किया जाता है ये आपका केवल समसूत्रण में किया जाता है। ऑप्शन आपका ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पादपों में रेजिन और गोंद विशेषकर डैश में संचित कर होता है। तो ये जो आपका होता है ये आपका पुराने जाइलम में होता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर 66 का। उसके बाद 68 का देखिए, खरपतवार फसलों में से निम्नलिखित में से किस प्रकार प्रभावित करते हैं? तो ये जो आपको प्रभावित करते हैं ये आपका पादप के अन्य संसाधनों में प्रतियोगिता के कारण पोषक पदार्थ की उपलब्धता में कमी करके। तो ऑप्शन आपका सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वंशागति के नियमों को प्राप्त करने में मेडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो ये जो आपका मुख्य कारण था इसका ये आपका था, उन्होंने अपने संस्करण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो सामान्य कार्य यहाँ से देखेंगे तो ये आपका रक्त का शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस अंग का नाम दे जहाँ भ्रूण विकसित होता है। तो ये जो आपका भ्रूण विकसित होता है ये आपका गर्भाशय में होता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन से मानव उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं? तो उत्सर्जन तंत्र का जो निर्माण करते हैं ये आपका 2 विरहक, 2 मूत्रवाहिनी, 1 मूत्राशय और 1 मूत्र मार्ग। तो ऑप्शन आपका ए होगा राइट आंसर। आगे देखिए 72 नंबर का क्वेश्चन, पीली बुखार, पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? तो ये आपका जो होगा ये आपका मादा मच्छर के काटने से फैलता है। ऑप्शन आपका ये होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिकांश जंतुओं में गति उनमें से किन तंत्रों की समन्वयी गतिविधि है? तो इसका देखेंगे गतिविधि ये आपका हो जाएगा पेशी, कंकाल और तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन आपका सी होगा राइट आंसर। आगे देखते हैं, आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य जो होता है ये आपका प्राकृतिक परितंत्र का संरक्षित करना। ऑप्शन आपका डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? तो प्राथमिक उपभोक्ता ये आपका शाकाहारी हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है? तो ये आपका देखेंगे 76 का राइट आंसर ये आपका मृदा हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं आपका 77 नंबर का, बिहार में सर्वाधिक नाम भूमियाँ हैं। तो बिहार में आपका सर्वाधिक नाम भूमियाँ जो है ये आपका कहाँ है? तो ये आपका है प्राकृतिक अंतःस्थलीय में। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोहतास और ताराचंडी पहाड़ी पर स्थित धुआं कुंड जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका काबा धोबा हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। 78 का ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये आपका पूर्वी चंपारण होगा। ऑप्शन आपका बी होगा राइट आंसर। 79 का 1 मिनट दोस्तों, ये आपका पश्चिमी चंपारण है। सॉरी 1 मिनट, ये आपका पश्चिमी चंपारण है। ऑप्शन आपका ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित की गई है। तो ये जो आपका स्थापित की गई है ये आपका पटना में किया गया है। ऑप्शन आपका ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो ये आपका बंकीपुर पटना में लिया था। ऑप्शन आपका बी होगा राइट आंसर। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं 82 नंबर का, सौभाग्य जो भारत की एक योजना है निम्न में से
किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखेंगे 82 का राइट आंसर, तो 82 का ये आपका संपूर्ण परिवार विद्युतीकरण प्राप्त करना, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेते हैं 83 नंबर का क्वेश्चन। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन डैश मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो ये आपका श्रम एवं रोजगार हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नायक समिति की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो नायक समिति का स्थापना का उद्देश्य देखेंगे तो यहाँ से छोटे पैमाने के उद्योग की खास समस्या की जांच करना। नंबर बी में है छोटे उद्योग की रुग्णता से संबंधित पहलुओं की जांच करना। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ से आपका हो जाएगा दोस्तों। उपयुक्त में आपका दोनों जो है आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर का देखिए। 8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? तो ये आपका तैयार किया गया था प्रणब मुखर्जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या ग्रामीण बैंकिंग की संस्थागत संरचना का भाग नहीं है? तो ये जो आपका भाग नहीं है ये आपका साहूकार जो है साहूकार ये आपका नहीं है, ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय आय है। तो राष्ट्रीय आय जो आपका है ये आपका उत्पादन लागत पर निर्बल राष्ट्रीय उत्पाद, तो ऑप्शन आपका बी होगा राइट आंसर। आगे देख लीजिए यहाँ से आपका 88 नंबर का क्वेश्चन। तो 88 नंबर का क्वेश्चन है आपका कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपका ललितादित्य ने करवाया था, ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऋतु वर्मा का संबंधन है। तो ऋतु वर्मा का संवर्धन जो आपका हो जाएगा ये आपका किससे है? तो ये आपका पांडवानी शैली से है, पांडवानी शैली से है, ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है। तो थेवा कला का संबंध देखेंगे तो ये आपका प्रतापगढ़ से है। किससे है? तो प्रतापगढ़ से है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेते हैं जरयूथुस्ट्र धर्म है। तो ये आपका धर्म देखेंगे ये धर्म आपका किससे है? तो 91 का देखेंगे राइट आंसर तो आपका पारसियों का हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर होगा। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आपका देखेंगे तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। 92 का ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूरोपीय समाज का पुनर्गठन के सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा कौन सी थी? तो ये आपका विचारधारा देखेंगे तो 93 का ये आपका समाजवादी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और अंडा प्रोसेस कर रहा है उन्हें स्टोर करने के लिए कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो आपका प्रयोग जो किया जाता है ये आपका किस में प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका इंटरनल मेमोरी में किया जाता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। 94 का बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए 95 का 94 का बी होगा। उसके बाद 95 का देखिए क्वेश्चन निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की इनपुट इकाई है? तो ये आपका माउस हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर जो आपका है तो सॉफ्टवेयर ये आपका आपके कंप्यूटर हेतु अनुदेशिका का सेट, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज का मुख्यालय कहाँ है? चर्चेज का मुख्यालय कहाँ है? तो चर्चेज का मुख्यालय देखेंगे तो आपका जनेवा में है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिलान करने के लिए है। तो देखिए यहाँ से मिलान करके पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो ये आपका हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद है आपका गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, तो ये आपका हो जाएगा राम मनोहर लोहिया हो जाएगा इसका।
राम मनोहर लोहिया हो जाएगा आपका। उसके बाद है आपका द मैन हू डिवाइडेड, तो ये आपका हो जाएगा रफ़ीक ज़करिया। तो ऑप्शन यहाँ से आप लोग देख लिए हैं। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रंट कॉलर शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका तैराकी से है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए तो दोस्तों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।